देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब आपको बताते हैं कि चीन पर नेपाल भी क्यों लाल होने लगा। हिंदुस्तान के 3 क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल करने वाले पड़ोसी मुल्क नेपाल में हलचल मची हुई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव अपनी पार्टी के अंदर से ही है, लेकिन चीन के चंगुल से ओली ने अपने विरोधियों के खिलाफ ही दांव चल दिया। हालांकि इस दांव से ओली की कुर्सी बचेगी या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह तय है कि ओली को चीन की दोस्ती अब और भारी पड़ने वाली है। चीन की चाल में उलझे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पूरा नेपाल दांव पर लगा दिया। भारत की पारंपरिक दोस्ती दांव पर लगा दी। जिनपिंग के इशारे पर हिंदुस्तान के लिपुले काला पानी और लिम्पिया धुरा अवैध तरीके से नेपाली नक्शे में शामिल किए और बदले में नेपाली जनता को मिला चीन का नेपाल के कई हिस्सों पर कब्जा। लेकिन अब नेपाल के लोगों की आंख खुली है तो सियासत में हलचल है और ओली को कुर्सी जाने का डर है। अपनी कुर्सी को जाते देख चीन की कठपुतली ओली झटपटा रहे हैं, अपने घर में ही तनाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस तनाव का सबसे बड़ा सबब बना हिंदुस्तान के खिलाफ उनकी बयानबाजी। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने जिस दिन रोटी बेटी के रिश्ते की बलि देकर हिंदुस्तान पर बेबुनियाद आरोप लगाए, उस दिन से हर कोई ओली के खिलाफ हो गया। खुद उनके सहयोगी पुष्प कमल दहल और प्रचंड भी। और अब सहयोगियों से ओली की ये लड़ाई उनकी गद्दी छीनने तक आ गई। ओली पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा। दबाव इतना ज्यादा है कि चीन भी कुछ नहीं कर सकेगा। ओली ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की। इस मुलाकात के कारण ओली के इस्तीफे की अटकलें तेज होने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक भी हुई, लेकिन इस बैठक में प्रधानमंत्री ओली शामिल नहीं हुए, इसलिए अटकलें दबाव में झुके ओली के इस्तीफे की थी। लेकिन चीन की गोद में बैठे ओली ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। अपने ऊपर बनते दबाव को देखते हुए ओली ने अपने ही घर में कैबिनेट की बैठक बुलाई और ऐसा फैसला लिया जो उनकी कुर्सी के लिए वरदान साबित हो सकता है। केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की बैठक में मौजूदा बजट सत्र स्थगित करने का फैसला लिया, यानी संसद में उठने वाली इस्तीफा देने की मांग का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ओली पूर्व पीएम प्रचंड से अकेले में मिलना चाहते थे, लेकिन प्रचंड ने इसकी अनुमति नहीं दी। चीन की दोस्ती और हिंदुस्तान के खिलाफ उठाए गए कदम ओली के लिए सबसे बड़ा संकट बन गए हैं। विरोध चीन के जमीन कब्जाने का है, हिंदुस्तान से दुश्मनों जैसा व्यवहार का है और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर काम करने का भी है, क्योंकि हाल ही में ओली ने अपनी पार्टी अलग कर ली है, जिसके 44 में से 31 सदस्य ओली के खिलाफ हैं और ये ओली ने चीन के कहने पर किया है ताकि चीन की पीपुल्स पार्टी की तरह ओली ताउम्र सत्ता में बने रहने का ख्वाब पूरा कर सकें। अब नेपाल के लोकतंत्र पर संकट है। पार्टी विभाजन से संवैधानिक संकट का खतरा है और चीन से ओली की दोस्ती से नेपाल की संप्रभुता छीनने का डर है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि नेपाल के शीर्ष नेता ओली हैं और ओली ड्रैगन के पंजे में पूरी तरह फंस चुके हैं। वो ड्रैगन जो नेपाल को खोखला करने पर आमादा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।